नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संकलित और संपादित भ्रमर गीत सार का 38वां पद पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों का अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पाठ है बिलग जनि मानहूँ ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहि ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। अमानहु नील माट ते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। अब इसमें कठिन शब्द हैं। बिलग का मतलब जो है बुरा, और जनी का मतलब जो है नहीं, मत। मानहु का मत अर्थ होता है मानो, और ऊधो प्यारे। वह मथुरा काजर यानी कि काजल, काजल की कोठरी है। मथुरा क्या है? काजल की कोठरी। जे आवहि ते कारे, जो, जे माने जो, आवहि आता है, ते वह कारे यानी कि काले रंग का ही है। तुम कारे, तुम कारे यानी कि काले, यानी कि उद्धव काले। सुफलक सुत, सुफलक यानी कि अक्रूर जी भी काले हैं। कारे मधुप भंवारे, और यह भंवरा भी काला ही है। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। तिनके यानी उनके संग अधिक छवि उपजत, यानी कि सौंदर्य अधिक निखरता है, बढ़ता है। कमल नयन यानी कि कमल सदृश नयन वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मनियारे का मतलब होता है मणियुक्त काला सर्प। मानहु मानो, नील माने नीला, माट माने मटकी, ते माने से, काढ़े माने जो है काढ़ करके, निकाल करके। लय जमुना ज्यों पखारे, ज्यों माने जैसे, पखारे यानी कि पखारा गया हो, धोया गया हो। तागुन श्याम, तागुन श्याम, श्याम माने काला, और कालिंदी यानी कि जमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी है। सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम यानी कि यहाँ पर जो है श्री कृष्ण, श्याम और श्याम दो शब्द है, और दोनों एक ही शब्द हैं, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। गुण यानी कि गुण, न्यारा का मतलब अद्भुत, विचित्र, निराला गुण है। अब इसका जो है संदर्भ तो हो गया कि भ्रमर गीत सार से है। अब इसका प्रसंग जान ले, तो प्रसंग है कि उद्धव जी मथुरा से आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर के, गोपियों को बता कहने के लिए कि तुम सब विषय वासना को त्याग करके निर्गुण की उपासना करो, योग साधना करो। अब यह सुनते ही गोपियां, जो कि इस प्रतीक्षा में थी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, आने वाले हैं, उसके जगह पर यह जब उपदेश उनको मिलता है, तब उनके आक्रोश की सीमा टूटते जाती है। पहले तो वे जो है व्यक्ति विशेष यानी कि उद्धव और कृष्ण को खरी खोटी सुना रही थी। अब उनका आक्रोश इतना बढ़ गया है कि अब वह आक्रोश व्यक्ति विशेष से हट करके स्थान विशेष यानी मथुरा को ही वे अपना अब निशाना बना रही हैं। अब इसकी जो है व्याख्या हम लोग देख लें। बिलग जनि मानहूँ ऊधो प्यारे, हे ऊधो प्यारे, मैं हमारी बातों का बुरा मत मानना। क्या मत बुरा मानना? कि जिस स्थान से तुम आए हो,
अर्थात वह मथुरा नगरी, वह मथुरा नगरी नहीं है, वरन क्या है, काजर की कोठरी है, काजल की कोठरी है। इसलिए वहाँ से जो भी आता है, जे आ वहीं ते कार्य, जो भी आता है वह काले ही रंग का है। और इसको उदाहरण से वे स्पष्ट करती हैं कि तुम कार्य देखो, तुम्हारा रंग कैसा है, काला है। सुफलकसुत, वो सुफलकसुत यानी कि जो श्री कृष्ण को लेने के लिए आए थे, 2 दिन के लिए ले गए थे, मगर वो कृष्ण वहाँ गए तो वहीं के होकर के रह गए। तो वे सुफलकसुत भी जो है कैसे थे, काले थे। कारे मधुप भंवारे, और यह देखो यह भंवरा भी जो है काले ही रंग का है। और तिनके संग अधिक छवि उपजत, और जिनके साथ तुम सब जो है रहते हो, जिनके सानिध्य में यानी कि जिनके समीप में रहने से तुम्हारी छवि यानी कि जो है तुम्हारा काला रंग, और यहाँ पर काला रंग में जो है कारे में गूढ़ अर्थ भी छुपा हुआ है। काला का अर्थ जो होता है कलुषित, बुरा, धोखेबाज। तो जिनके संग तुम सब जो है रह रहे हो, या जो तुम सबों के संग जो है रह रहे हैं, वह कृष्ण, कमल नयन वाले श्री कृष्ण की छवि यानी कि ये जो गुण है कालापन का, कालापन यानी कि किसी की जो है बुराई किसी का बुरा करने का, किसी को क्षति पहुंचाने का, धोखा देने का, वह और अधिक जो है लहलहा रहा है, उपजत है। कमल नयन मनियारे, और यही नहीं, उनको जो है मनियारे कहती है, यानी कि वह कमल नयन वाला भी जो है क्या है, यहाँ पर जैसा भी रहा हो मथुरा व ब्रज में, मगर मथुरा में जा करके वह भी जो है मनियारा हो गया है। मनियारा यानी कि मणि युक्त जो है काला सर्प। और सर्प को मणि कब आती है, जब वह बहुत उम्र दराज हो जाता है, और जब उम्र दराज हो जाता है तो विष उसमें इतना भर जाता है कि उस विष के कारण वह और अधिक काला बन जाता है, काला हो जाता है। तो श्री कृष्ण को वे काले मणि युक्त जो है विषधर जो है कहती है। आगे स्पष्ट होगा कैसे कि, और यही नहीं, ये उद्धव, इसमें जो है तुम्हारा भी दोष नहीं है, और देखो तुम सबों के कारण वो जो है कमल नयन वाला जो है मणि युक्त जो है काला सांप आया, हम सबों को जो है डस गया। सुफलक सूत यानी कि अक्रूर जी आए, हम सबों को जो है डस करके चले गए, हमारे प्रिय प्रेम पात्र को लेकर के जो है चले गए। और तुम भी आए हो, तो तुमको हम विरहिणियों को धैर्य बंधाना चाहिए था, दिलासा देना चाहिए था। उसके स्थान पर तुम हम गोपियों को निर्गुण का जो है उपदेश देने लगे। तो आगे वे कहती हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है मथुरा तो जो है काजर की कोठरी है ही, मगर वहाँ पर उस मथुरा में जो है काजल की जो है मटकी भी रखी हुई है, नील मटकी, मानो नील मटकी, नीले रंग से भरी हुई मटकी रखी हुई है। और उसी जो है काले रंग या नीले रंग से जो है गाढ़े नीले रंग से जो काला हो जाता है, कि मटकी से जो है निकाल करके जो है तुम सबों को जो है यहाँ पे भेजा जाता है, या तुम सब वहां से आए हो। और इसीलिए काढ़े लय जमुना ज्यों पखारे, और तुम काले रंग वाले आए यहाँ पर या लाए गए, और तुम सबों को जो है जमुना के जल में जो है नहलाया गया, धोया गया, पखारा गया।
शायद तुम सबों के उसी काले रंग को छुड़ाने के कारण ही श्याम भई कालिंदी है, हमारी जमुना मैया भी जो है कालिंदी हो गई हैं, काले रंग की हो गई हैं। जमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि इन काले रंग वालों का गुण अद्भुत है, न्यारा है, ये निराले है। यानी ये रंग के ही काले नहीं हैं, ये दिल से भी काले हैं। और काला जो है विष का भी प्रतीक होता है। तो ये जो भी आता है वहां से काला रंग वाला, क्योंकि वहां से जो है जो भी निकलेगा वो तो काले रंग का ही होगा। और जो भी आता है वह जो है क्या है, मनियारे के समान है, जो आता है हमें डस करके चला जाता है। कृष्ण भी जो है मथुरा से ही ब्रज में आए थे। जब उनका जन्म हुआ था कंस की जो है काल कोठरी में, तो वहाँ से उनके पिताजी वसुदेव उन्हें टोकरी में उठा करके लाए थे और नंद बाबा के पास रख गए थे। और वह जो है काला रंग वाला आया, हम सबों से पहले प्रेम किया, रास रचाया और यहाँ से छू मंतर हो गया। और अब वह कह करके तो गया था कि जो है बस एक दिन जाना, दूसरे दिन काम मथुरा में अपना काम निपटाना और तीसरे दिन जो है लौट आना है। मगर लौटे क्या, वह वहीं तो जा करके कुब्जा की गोद में बैठ ही गया। तो इन जो है काले रंग वालों की जो है विशेषता खूबी निराली है। अब इसमें विशेष देख लें तो यहाँ पर काजर की कोठरी एक मुहावरा है और इस मुहावरे का बड़ा ही सुंदर जो है प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और इससे गूढ़ अर्थ निकलते हैं। और इस काजल की कोठरी के संबंध में कहावत प्रचलित है कि काजर की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पै लागी है। यानी कि कितनी भी जो है सावधानी पूर्वक जाए, कितने भी जो है कितना भी जो है बुद्धि लगाए, बुद्धि भिड़ाए, जो काजल की कोठरी में जो है जाएगा वह बेदाग नहीं निकल सकता है। उसके ऊपर लीक ही सही, एक छोटा सा ही धब्बा सही मगर बिना दाग लगे हुए वह बाहर नहीं आ सकता है। तो इसका भाव यही है कि जो है कृष्ण यहाँ पर रहे हैं मगर हैं तो मथुरा के ही, जो कि काजल की कोठरी है। और यह मथुरा की जो है भूमि का ही प्रभाव है कि वहाँ पर पहुँच करके वह भी यहाँ पर आए थे तो भोले भाले जो है सरल रसीले रसिक हो गए थे, सबके प्रिय बन गए थे। मगर वहाँ पर जाते ही, मथुरा की भूमि पर जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ते ही वे भी मनियारे बन गए, डसने वाले बन गए। और दूसरा कि यहाँ इसमें मनियारे है तो मनियारे में जो है गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। और मणियारे का अर्थ बता ही दिया कि मणिधारी सर्प होता है। इसका अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है जो चमत्कारपूर्ण है कि इस काले लोगों के साथ रहने के कारण ही कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण भी काले हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं। अथवा तुम सब जो है कृष्ण के सखा हो, इस वजह से सब के सब मणिधारी काले सर्प के समान बन गए हो। वे हमें डस गए, विरह रूपी भयंकर विष से भर गए
और मथुरा से जो भी आता है वहीं हमें डसकर चला जा रहा है। अब इसमें अलंकार तो मानहु नील माटते काढ़े में जो है मानो शब्द का प्रयोग होने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तागुन श्याम भई कालिंदी, यानी कि एक गुण के कारण दूसरा जो है प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसमें तदगुण अलंकार है। और श्याम, श्याम, एक श्याम का अर्थ हुआ गया काला और दूसरे श्याम का श्री कृष्ण, तो इसलिए इसमें सलेस अलंकार है। और यहाँ पर क काजर की कोठरी और क कारे कारे और सूर श्याम में स की आवृत्ति होने के कारण छे का अनुप्रास अलंकार है। और अंत में प्यारे कारे भंवारे मनियारे पखारे नयारे में तुकबंदी होने के कारण अर्थात अंतिम वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास है। और अनुप्रास अलंकारों के सटीक प्रयोग के कारण प्रस्तुत पद में संगीतात्मकता आई है, गेयता आई है और यह पद गेय है और इसको सारंग राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फोन करना है या कमेंट्स करना है और इसे बार बार देखना है, सुनना है और अपने मित्रों के बीच शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है और खुद तो सब्सक्राइब करना ही है।